अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैंने लिए है 2 किलो दूध, तो मैं इसको बॉयल करने रख दिया है। और इसी साथ मैंने ली है ये 4 किलो मैंने गाजर ली। गाजर को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो आप चाहें तो चॉपर में कर लें, चाहे तो आप जो हाथ का जो कद्दूकस होता है उससे कर लें। तो खैर मैंने ये कद्दूकस से ही किया है। ये देखें इस तरीके से। तो बस आज मेरे व्लॉग में कुछ भी नहीं होगा, बस मैं आज मेरा रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की, क्योंकि सर्दियों के आमद आते तो हर कोई घर में बनाता है गाजर का हलवा। क्योंकि सर्दियों के मज़े होते हैं कि आप गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, तो बहुत से हलवे बनते हैं। तो स्पेशली गाजर का हलवा तो सभी का मोस्ट फेवरेट होता है, सभी शौक से खाते हैं और बनाते भी हैं। तो खैर यहाँ पे मिल्क बॉयल हो चुका था। ये मैंने 4 किलो जो मैंने गाजर कद्दूकस की थी वो मैं मिल्क में डाल रही हूँ। मैं इसको पकने रख दूँगी, इसको बॉयल दे के, क्योंकि ये पकेगा आधे से पौन घंटा। लेकिन बस ये कि गाजर के हलवे में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन ये कि जब आप बना लेते तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस घर की चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ी मेहनत करके आप घर में बना लेते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी होते हैं कि अच्छी चीज़ होती है और हेल्दी भी होती है, तो सब शौक से खा लेते हैं। तो बस ये गाजर का हलवा ये कि बस सर्दियों में बनता है सीज़न वाइज। तो मैं भी हर साल गाजर का हलवा ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो बस मैंने इसको ऑलमोस्ट मैंने इसको 1 घंटा मैंने पका लिया था। तो बस ये देखें तकरीबन डन हो रहा है, ड्राई की वो ड्राई होने की तरफ आ रहा है। तो मैं इसको मिल्क को बिल्कुल ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मिल्क ड्राई करना ज़रूरी है। और गाजर देखें ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है। अभी मैंने इसमें चीनी वगैरह मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ ये मिल्क में पक रहा है। तो बस अब ये देखें इसकी कंडीशन हो। तो मैंने 4 से 5 मैंने छोटी इलायची का मैंने पाउडर बना लिया, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने इसमें साथ साथ थोड़ा बहुत जायफल जावित्री भी मैंने क्वार्टर मैंने इसमें ऐड की है। तो गाजर के हलवे में जब आप गाजर का हलवा बनाएं तो इसमें आप जायफल जावित्री का पाउडर ज़रूर ऐड करें। तो वो मैंने डाल दी थी। तो मैंने इसमें वीडियो में नहीं मैंने इसमें ऐड की, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। उसमें बिल्कुल बाजार जैसा लुक आता है और बाजार जैसा ही फ्लेवर आता है कि जैसे हम बाजार का खा रहे हैं। ये देखें ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। और हलवे बनाते वक्त बस ये होता है कि आप कंटिन्यूसली आप खड़े रहें, क्योंकि बस ये होता है कि जले ना, क्योंकि जल जाता है तो सारा ख़राब हो जाता है। तो कंटिन्यूसली बस स्पून चलाना होता है इसमें। तो बस ये मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने इसमें चीनी ली, क्योंकि गाजर ऑलमोस्ट मीठी होती हैं, तो इसमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने बस ये 1 किलो चीनी डाली है इसमें। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीनी है इसमें, 1 किलो बिल्कुल सही रहेगी। 4 किलो गाजर के हलवे के साथ 1 किलो चीनी। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया। अब मैं इसको और मज़ीद पकाऊंगी और मैं कंटिन्यूसली मैं इसमें स्पून चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से ना लगे, क्योंकि अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अभी चीनी थोड़ा अपना पानी छोड़ेगी, तो मैं चीनी के पानी को भी मैं ड्राई करूँगी अब। तो बस अब मैं चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और पकाती हूँ, 10 से 15 मिनट इसको मैं और पकाती हूँ। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव मैंने लिया था घी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया ताकि घी का कच्चापन निकल जाए, क्योंकि कच्चा नहीं डालना। तो मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया। तो मैं इसमें ऐड कर दिया 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा घी है। तो चाहे तो आप असली घी यूज़ कर लें, लेकिन मैंने इसमें नया बनास्पति घी मैंने इसमें ऐड किया है। तो मैं इसको और थोड़ा बहुत पकाऊँगी, क्योंकि बस ये लास्ट मोमेंट पर है, ये बिल्कुल रेडी होने पर है। क्योंकि बस 5 से 10 मिनट ये पकेगा और बिल्कुल डन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिल्क भी सब ड्राई हो चुका है और चीनी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, बस हल्का सा पानी रह गया। तो इंशाल्लाह ताला वो 5 से 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखें मैंने तकरीबन 3 पाव मैंने लिया है खोया। तो खोया बिल्कुल फ्रेश है। तो और साथ मैंने इसके नट्स भी ले ली, मैंने काजू लिए हैं और मैंने इसमें और अखरोट लिए और मैंने लिए हैं बादाम। तो मैंने इसको हाफ़ मैंने कट कर लिया। मैंने मोटे मोटे चंक्स मैंने इसको हाफ़ कर लिए, मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं करा। तो बस मोटा मोटा अच्छा लगता है गाजर के हलवे में। तो ये बस ये देखें सारा रेडी हो गया। बस मैं इसको इसमें ऐड करूँगी इसमें गाजर के हलवे में। और यहाँ मैं खोया पूरा ऐड नहीं करूँगी, बस मैं हाफ़ ऐड करूँगी और हाफ़ मैं इसमें गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी। तो ये देखें हलवा बिल्कुल एंडिंग पर है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। क्योंकि हमेशा हलवे की पहचान ये कि जब वो ऑयल छोड़ने लगे तो इसका मतलब है हलवा बिल्कुल तैयारी के मराहिल में है, तैयार हो चुका है। तो बस ये बस इसको मैं 5 से 6 मिनट लगेंगे, बस बिल्कुल डन हो जाएगा। तो इसमें देखें मैं खोया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें हाफ़ खोया मैंने इसमें ऐड किया है, मैंने इसमें पूरा खोया ऐड नहीं किया। आप चाहे तो पूरा इसमें खोया ऐड कर दें, लेकिन ये कि खोया ऊपर से मज़े का लगता है, यमी यमी सा। जब आपके बाइट में जब खोया आता है तो खोए का चंग आता है तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैं इसमें ये हाफ़ में मिक्स कर दूँगी, बाकी हाफ़ में इसमें गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी। बाकी मैंने हाफ़ नट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, गाजर के हलवे का ये कि हलवे में जितना आप गुड़ डालेंगे तो उतना ही मीठा होगा, तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना डालना चाहते हैं। वॉल्ट्स वगैरह जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डालें तो उतना ही फ़ायदा करेगा। और सर्दियों में ये कि बच्चे भी इस बहाने खा लेते हैं, अदरवाइज़ ये होता है कि नहीं खा पाते, तो बस सर्दियों की सौगात होती है सारे हलवे वगैरह, और सर्दियों में सारा खाया जाता है। तो बस ये है कि आप लोग ज़रूर बनाएँ गाजर का हलवा। और ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल फाइनल हो चुका है, तो मैंने इसको चूल्हा मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। और मैं इस पर जो बाकी जो मेरा सारा खोया है, तो मैं इस पर से गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ सारा। बस सारा हलवे का में जो कमाल होता है वो खोए का होता है। जितना आप खोया डालेंगे तो उतना ही गाजर के हलवे में मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मुझे खोया बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं खोया इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और आपको जितना ज़्यादा डालना हो तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। तो बस इसमें मैंने खोया मैंने सारा ऐड कर दिया, और बाकी ये सारे ड्राई फ्रूट्स से मैं ऊपर से गार्निशिंग में मैं ऐड कर रही हूँ। तो बस ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसका फाइनल लुक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा गाजर के हलवे रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को गाजर का हलवा कैसा बना। तो बस मेरा यही आज की रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बहुत सारी दुआएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।